दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब राय 2025 का केस है और इस केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि अगर कोई भर्ती एजेंसी अपनी अधिसूचना या रूल्स में पहले से मेंशन कर देती है कि छूट लेने वाले जो उम्मीदवार हैं, यानी जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं उम्मीदवार, वो सामान्य श्रेणी पर अपना दावा यानी सामान्य श्रेणी की सीट पे अपना दावा नहीं कर सकते, तो यह मान्य होगा। लेकिन यदि कोई भर्ती एजेंसी पहले से इस तरह के कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है तो सामान्य श्रेणी की सीट पर जो है वो छूट लेने वाले उम्मीदवार भी जो है अपना जो है दावा कर सकते हैं। और आगे कोर्ट ने यह भी बताया कि यह मामला जो है ये केस टू केस जो है देखा जाएगा और इसमें एक जैसा कानून लागू नहीं होगा। दोस्तों, अगर इसके पहले की केस पर नजर डालें तो जितेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2010 का केस था, जिसमें कहा गया था कि सामान्य कटाव पार करने वाले आरक्षित उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते, नहीं गिने जाएंगे जनरल में। लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और वहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से दीपा ईबी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस आया, जिसमें कहा गया कि छूट लेने वाले उम्मीदवार को जनरल कोटा में शामिल नहीं किया जाएगा। माखवाना वर्सेस जीपीएससी 2019 के केस में भी एज रिलैक्सेशन लेने वाले उम्मीदवार को जनरल कोटा से बाहर किया गया था। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भर्ती नियम सब कुछ होंगे और भर्ती नियम को ही प्राथमिकता दी जाएगी, सब कुछ भर्ती नियमों पर उनके जो है निर्भर करेगा। अगर हम संविधान की तरफ देखें तो संविधान में आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14, वो हमें जो है विधि के समक्ष समानता और जो है आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता के बारे में बताता है। इस प्रकार से कोर्ट समानता और आरक्षण को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है एक अफर्मेटिव एक्शन के तहत, यानी सकारात्मक गतिविधि के द्वारा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या रिलैक्सेशन लेना किसी कैंडिडेट के मेरिट को कम कर देता है या फिर सामान्य श्रेणी में प्रवेश को रोकना क्या सामाजिक सिद्धांत के खिलाफ तो नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ने कैंडिडेट्स को निर्देश दिया है कि कैंडिडेट क्या करें, पहले ही जो है इस तरह की भर्ती एजेंसियों के द्वारा जारी अधिसूचना को पढ़ लें और ऐसे रूल्स को पढ़ लें जिससे कि भ्रम की स्थिति में ना रहें। उसमें पढ़ लें कि जनरल कोटे से संबंधित कोई प्रतिबंध तो नहीं है, जनरल कोटे में जाने और न जाने का कोई ऐसा प्रतिबंध तो उसमें नहीं लिखा है। बाकी सरकार को और भर्ती एजेंसियों को क्लियर करना होगा ऐसे प्रतिबंध को लेकर जनरल कोटे से संबंधित। बाकी अगर ऐसा आदेश पहले से लिखा होगा, उसमें अगर ऐसा आदेश पहले से जारी किया गया होगा तो जिससे भविष्य की भर्ती में पारदर्शिता आएगी और जो है जिससे कि कोर्ट का समय खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट के केस की सुनवाई रिजर्वेशन से संबंधित, जो उम्मीदवारों के छूट से संबंधित था कि किस में जा सकते हैं, जनरल कोटे में कि नहीं जा सकते हैं। बाकी मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं और आगे किसी नए वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।